बादशाह अकबर का तोता। एक बहेलिया अक्सर तोते और बाकी रंग बिरंगी चिड़ियों को पकड़कर बाजार में बेचता था। वह तोते आदि को भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमराओं को देकर अधिक धन कमाता था। एक दिन वह अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा पढ़ाकर बादशाह को देने राज दरबार गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद बहेलिये ने बादशाह के आगे एक दरख्वास्त रखी और कहा, जहाँपना, आपके लिए मैं एक सुंदर उपहार लाया हूँ। आशा करता हूँ आप उसे कबूल फरमाएंगे। जवाब में बादशाह ने कहा, कहो क्या लाए हो हमारे लिए। बहेलिये ने एक सुंदर तोता बादशाह के आगे कर दिया। बादशाह तोते की खूबसूरती और उसकी समझदारी से निहायत खुश हुए और वह उसे एक सेवक को सुपुर्द कर उससे कहा, देखो इस तोते को दाना पानी और इसकी देख रेख का कार्य तुम्हारा है। इसके हाव भाव में कुछ अंतर ना पड़ने पाए। इस तोते को थोड़ी भी तकलीफ होते ही तुरंत मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने की खबर लेकर आए तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा और उसकी गर्दन काट दी जाएगी। बेचारा सेवक बहुत डर गया। अब वह सेवक रोजाना उस तोते की देख रेख में लग गया। वह उसके खाने और पीने का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन जगह और न्याय व्यक्तियों का भाव तोते को न भाया और उसके खाना पीना छोड़ दिया। सेवक बहुत परेशान था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन सुबह जब सेवक तोते को दाना देने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि तोता मर चुका है। सेवक यह देखकर घबरा गया। उसने अपने जीवन रक्षा का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन काट दी जाती और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी न किसी दिन भेद खुलने के बाद भी मेरी मृत्यु तय है। लाचार अपना कुछ बस न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभय दान देता हूँ। इधर नौकर का विदा कर वह तुरंत बादशाह के पास जा पहुँचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, जहाँपना, अपना तोता। बीरबल को घबराहट के साथ देखकर बादशाह बोल उठे, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात घुमाते हुए उत्तर दिया, नहीं बादशाह, सलामत। वह बड़ा बैरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद है। बीरबल की कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहे, परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख ले तो बहुत अच्छा होगा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुँचे। तोते की दशा देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर बनते हो, फिर भी तोते के मरने की तुम्हें खबर न मिली? यदि यही बात मुझसे पहले ही बोल देता तो मुझको यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, गुस्ताखी माफ़ हो, मैं लाचार था क्योंकि आपने पहले ही कहा था जो कोई व्यक्ति मेरे पास तोते के मरने की खबर लेकर आएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। बीरबल की इस चालाकी से बादशाह बहुत खुश हुए और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो गया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उससे विदा किया। बीरबल उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अकबर बीरबल की कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।